तीनों भाई जेल में, न्याय का इंतजार। खबर विस्तार से। खबर जनपद बिजनौर से है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में कुछ समय पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोबिन चौधरी के साथ हुए विवाद ने अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। ये मामला पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह तक पहुंच गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाद से जुड़ा एक वीडियो और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें खालिद नामक व्यक्ति अत्यंत तनावग्रस्त स्थिति में दिखाई दे रहा है। वह आत्महत्या करने जैसी बातें करता नजर आ रहा है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। वहीं मौके पर मौजूद उसके तीनों भाई आक्रोशित होकर गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्थिति और भी अधिक तनावपूर्ण हो गई है। खालिद का आरोप है कि उसकी आरा मशीन को प्रशासन द्वारा पूर्व में सुचारू रूप से संचालित करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अब उसे बंद कराया जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर वह खुद को अन्याय का शिकार बता रहा है, प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश और चिंता का माहौल है। लोग इस मामले की निष्पक्ष जांच और उचित समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई की जा रही है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यदि समय रहते इस विवाद का समाधान नहीं हुआ तो ये मामला और भी अधिक गंभीर रूप ले सकता है। नमस्कार, परिवार न्यूज़ की ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मैं सोमपाल सिंह रावत आज आप पहुंचा हूं रोबिन चौधरी के पास। जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या है। खालिद तालीबाला, आइए चलते हैं उनके पास। अब इन लोगों का तो इतिहास ही पुराना रहा है कि पीछे से मार देंगे, चाहे महाराणा प्रताप जी को कराओ, चाहे सूरजमल जी को कराओ। कभी ये लोग सामने से बात नहीं करेंगे, हमेशा पीछे से करेंगे। मेरे साथ भी मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। बाद में जान पहचान जब झगड़ा हुआ उसके बाद मैंने इनके बारे में जाना कि कौन लोग हैं। उससे पहले मैंने आज तक ना ये देखे थे न इनके बारे में सुना था कि कौन खालिद, कौन खालिद तालिब बंधु। बाद में जब मुकदमेबाजी हुई, सारी पता करी कि ये तो बहुत बड़े माफिया है बिजनौर के, और माफिया क्या इनका तो गैंग है पूरा। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहां पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहां पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोस प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं, 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है, वो नहीं था और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये पहली बार, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर। मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए, इसके पास से लीजिए। तो वो इसे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तुम यहाँ से कैसे बाहर जाओगे, और एक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश करी। फ़ोन करने लगे, हम अभी बुलाते हैं भीड़। तो मैंने कहा आप जिसे चाहे बुला लीजिए। एसडीएम न्यायिक ने कहा नहीं सर यहाँ से चलते हैं। तो हम ऐसे ऐसे वहाँ से बाहर गए। इतने में काफ़ी लोग और आ गए थे वहाँ पे। उसके बाद एसडीएम न्यायिक ने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठिए साहब, आप पहले चलिए। जैसे मेरे गनर कुलवंत आए तो उन्होंने कुलवंत की बंदूक छीनने की कोशिश करी। कुलवंत उनसे भिड़ने लगे, गाड़ी रोकने की कोशिश करी। खैर अपने साथ जो लोग थे उन्होंने रास्ता साफ करा। और जो बुलडोजर चले हैं इनके कॉलोनियों पे, इनके सब चीज़ों पे, अब मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि शायद ये लोग कानून से बड़े अपने आप को समझते हैं। एक तरफ कानून ने, प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने सील लगाई, इन्होंने सील तोड़ दी। तो कहीं ना कहीं तो इन्हें इतनी सह रही है पुरानी सरकारों में कि ये कानून से ऊपर है। और सील तोड़ के लकड़ी की टाल चलाना, और उसके बावजूद ये 2 बार इन्होंने किया है ये काम, तो बहुत बड़ी बात है कि ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। जो समाजवादी के सारे लोग, सारे विधायक इकट्ठा होकर, मैंने भी देखा जो डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास गए
तो कहीं ना कहीं इन लोगों की सह होगी। ये तो नहीं कह सकते सह है, पर हो सकती है, क्योंकि जब इन लोगों ने भाई किसी चीज पे जो प्रशासन ने जहाँ सील लगा दी हो, अगर उसे आप तोड़ के चला रहे हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं सह भी हो सकती है। वो उन लोगों को सोचना चाहिए भाई, जो समाजवादी के लोग गए या असपा के लोग गए या जो भी गए, सांसद मुर्दाबाद की सांसद जी गई, उनके पक्ष में बयान आए, वो उन्हें सोचना चाहिए। फिर अगर जनप्रतिनिधि ऐसे बयान देगा या जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों के पक्ष में आएगा तो फिर जनता कैसे त्रस्त नहीं होगी। बिजनौर से परी पार्टी न्यूज टीम के साथ एसपी तंवर की एक खास रिपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहें। हमारे चैनल को आगे भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर लिखें।